प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचारी का आलम बहुत ही ज़्यादा रहा है। मुखिया जी खुद दूसरे आदमी को खड़ा करके घूस लिए हैं, कहते हैं बोलिए ना, हम एक लिए हैं। जो मुखिया जी के हैंडल से हुआ उसमें टोटल में भ्रष्टाचार है। और वह 1,000-500 की बात नहीं है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया तक का जिसका मकान बना हुआ है उसको घर आवंटन फटाफट करके पैसा कमाए। 2016 से लेके 21 के बीच में मुखिया जी जो धन चल अचल संपत्ति अर्जित किए हैं उनका यह कच्चा चिट्ठा या पक्का चिट्ठा जो बोलिए हुआ अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान क्या आंकड़ा लेते हैं, कितना का लगभग होगा? लगभग करोड़ रुपया से अब हम तो उतना अंदाज भी नहीं है। जो जमीन यह सर्कल रेट में 1.5 लाख रुपये खरीदे हैं, आज वह 5 कट्ठा ज़मीन बेच रहे हैं तो उसका कीमत होता है 7-35 लाख। तो हम आज की स्थिति को आंकते हैं तो 1.5 करोड़ से ऊपर का ज़मीन इन्होंने खरीद लिया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के मंसूरचक ब्लॉक अंतर्गत समसा 1 पंचायत में है। चुनावी कवरेज के दौरान हम लोग लगातार हर पंचायत जा रहे हैं, वहाँ की समस्या से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रत्याशी हमें मिल रहे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या है और कौन कौन सी समस्या है और उनके पास क्या क्या सॉल्यूशन है। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ समसा 1 पंचायत के कद्दावार मुखिया प्रत्याशी पवन पोदार होंगे। इनके घर से इनकी माताजी 2006 से 2016 तक मुखिया पद को संभाल चुकी है और पिछली बार चंद वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार पुनः अपनी मजबूत उम्मीदवारी को ये पेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनके पास क्या चुनावी एजेंडा है। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। किन एजेंडा के साथ एक बार आप और पुनः मैदान में आ रहे हैं? एजेंडा हम लोग विकास की जो गति दिए थे वह विकास की गति 2016 से 21 के बीच में रुक गया है और उसी विकास की गति को जो भूलवश हमसे कोई गलती हुई होगी उस कारण लोग नाराज होकर 2016 में कुछ वोट से हम हारे हैं और उस गलती को जनता अपनी गलती मान बैठे हैं, जो नहीं हमसे गलती हो गया, जो यह विकास की रफ्तार को हमको रोकना नहीं चाहिए था। हम जितना हार के दुखी नहीं हैं उससे ज़्यादा समसा पंचायत की एक जनता इस बात से दुखी है जो हम हार गए, हमको बड़ा दिक्कत हो गया। विकास का रफ्तार साफ रुक गया है। सर, चूँकि मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि 8 दिसंबर को यहाँ पे चुनाव होने हैं। चुनाव का यह 10वां राउंड होगा और चुनाव पूरे बिहार में अंतिम दौर में है। अब तक जो रिजल्ट आए हैं, वर्तमान मुखिया जी हार रहे हैं, बदलाव की बयार चल रही है पूरे बिहार में। यहाँ की क्या स्थिति है और आपके पंचायत की क्या मूलभूत समस्याएं हैं? पहली बात तो आपने एक बात पहले ही बोल दिया है, जो सत्ता में है 7 निश्चय हार निश्चय। जितने भी मुखिया हैं पूरे बिहार का वह 7 निश्चय और हार निश्चय के बागडोर पे एकदम परफेक्ट हैं, उनका हार तय है। इतना न लोट खसोट किए हैं, इतना न व्यक्तिगत अपने विकास किए हैं, जो उनका हार हर एंगल से परफेक्ट है। जो कि पीछे जितने भी राउंड का चुनाव हुआ है लगभग 95% से एवं जीते हुए मुखिया हारे हैं। और रही बात समसा 1 पंचायत की मुखिया की, तो उनका हार तो जनता ने बहुत पहले फिक्स कर दिया है। ये लॉकडाउन लग गया जिसके कारण उनको 1 साल का और अवधि मिल गया, नहीं तो इनका हार तो पहले ही हो चुका है। जनता का विश्वास हासिल करने में 100% यह नाकाम रहे हैं और अपना विकास करने के लिए 100% ये कायम और बहुत अच्छा रहे हैं। चुनाव का और क्या एजेंडा रहेगा? जैसे हम लोग हर पंचायत में जाते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है उसी प्रकार घूस पे घर मिलता है। आपके यहाँ की क्या स्थिति रही? और साथ ही साथ मनरेगा की योजना हो, 7 निश्चय की नल जल की योजना हो, उसकी क्या दशा और दिशा है? 7 निश्चय बिहार सरकार का एक बहुत बढ़िया योजना था निश्चित रूप से, लेकिन जीते हुए मुखिया जी उस योजना को तहस नहस कर दिए। हमारे वार्ड पंचायत में 15 वार्ड है,
6 वार्ड में क्रियावान समिति से नल जल योजना हुआ है, 9 पीएचडी के माध्यम से हुआ है। आप जाके देखिए वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 15 में क्रियावान समिति से नल जल का काम हुआ है। और उस काम का यह गुणवत्ता है जो हमको बोलने में भी शर्म आ रहा है, वह बोलने लायक नहीं है। आप एक कुदारी लेके आप पत्रकार बंधु मारिएगा तो पाइप कट जाएगा। नल है तो टोटी नहीं, टोटी है तो नल नहीं। लेकिन मुखिया जी के यहाँ सारा चीज़ लगा हुआ है। वह 7 निश्चय योजना से क्रियावान समिति से जो, और मुखिया जी पीछे बार यह बोले हैं उसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम एक मुश्त पैसा दे दिए हैं वार्ड को। और ये 6 वार्ड में मुखिया जी सीमेंट खुद लाए हैं, गिट्टी खुद लाए हैं, बालू खुद लाए हैं, पाइप खुद लाए हैं, शेड खुद लाए हैं। सारा काम सप्लायर, सिर्फ एगो काम मुखिया जी ने किया है, वह जो है बेलदारी का काम नहीं किया है। नहीं तो टोटल काम स्वयं किए हैं और स्वयं मलाई खाए हैं। आज जब परिस्थिति गड़बड़ हुआ है तो सारा ठीकरा वार्ड पे फोड़ रहे हैं, जबकि वार्ड को कुछ पते नहीं, सारा स्वयं को किए हैं काम। आपके ही क्षेत्र में महादलित मोहल्ला है, काफ़ी गरीबी हमने वहाँ पे जाके देखा है। घर आज तक नहीं मिले हैं, लोग शौचालय में बात कर रहे हैं कि बिना पैसा का नहीं मिला। तो इंदिरा आवास की क्या सिचुएशन है, कितना मिला तो कैसे मिला, क्या घूस भी लगा, सारी बातों पर थोड़ा विस्तार से आप बताइए। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचारी का आलम बहुत ही ज़्यादा रहा है। मुखिया जी खुद दूसरे आदमी को खड़ा करके घूस लिए हैं, कहते हैं बोलिए ना, हम एको लिए हैं। मैं मुखिया जी से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घूस नहीं लिए हैं और कोई व्यक्ति घूस लिया है तो आपने विरोध उसका क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए था। अगर आप विरोध नहीं किए हैं घूस लेने वाले का तो आपकी सहभागिता और परसेंटेज उसमें फिक्स है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुलभ शौचालय में जो व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत था तो हमने निःशुल्क लगभग 54 आदमी को सुलभ शौचालय और लगभग 86-87 आदमी का घर एकदम निःशुल्क मिला है। जो मुखिया जी के हैंडल से हुआ उसमें टोटल में भ्रष्टाचार है। और वह 1500 की बात नहीं है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया तक का जिसका मकान बना हुआ है उसको घर आवंटन फटाफट करके पैसा कमाए हैं मुखिया जी। अपने हाथों में आप बहुत सारा दस्तावेज रखे हुए हैं, क्या है इसमें? यह 2016 से लेके 21 के बीच में मुखिया जी जो धन चल अचल संपत्ति अर्जित किए हैं उनका यह कच्चा चिट्ठा या पक्का चिट्ठा जो बोलिए अपने हुआ कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान क्या आंकड़ा लेते हैं, कितना का लगभग होगा? लगभग करोड़ रुपया से अब हम तो उतना अंदाज भी नहीं है। जो ज़मीन यह सर्कल रेट में 1.5 लाख रुपये खरीदे हैं, आज वह 5 कट्ठा ज़मीन बेच रहे हैं तो उसका कीमत होता है 7-35 लाख। तो हम आज की स्थिति को आंकते हैं तो 1.5 करोड़ से ऊपर का ज़मीन इन्होंने खरीद लिया है अपने कार्यकाल में। अपने कार्यकाल में। क्या लगता यह है? डेट बता देते हैं, देखिए डेट है इसका 3 मई 2020, 3 मार्च 2020 ये खरीदे हैं डिसमिल में 60 डिसमिल जमीन, देख लीजिए। उसके बाद ये खरीदे हैं 17 जून 2020 19 डिसमिल। उसके बाद ये खरीदे हैं 60 डिसमिल। उसके ये हो सकता है उनका कोई और भी बिजनेस हो, उससे कमा के खरीदे होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। ना वो बोले थे पीछे बार जो हमको खेती से यह सब जमीन अर्जित की है। हिंदुस्तान में यह पहला ऐसा किसान है इस लॉकडाउन और बारिश के मार में जो पूरा मेरा पंचायत दहा हुआ है, पानी में है। ये कौन सा ऐसा खेती कर रहे हैं वह जाने और ईश्वर जाने। जो हमारे बिहार का किसान, गांव का किसान, देश का किसान सड़कों पर हैं और यह 1.5 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। या तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, शमशा पंचायत का जनता भी, जो किसान कृषि प्रधान देश हमारा है,
किसान को सही स्थिति हमारे समझ से नहीं है। जो किसान पीछे बार खेती किया है, अक्टूबर प्लांट खत्म होने को है, लोग के खेत से पानी नहीं निकला है, इनके खेत में क्या पैदा कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे समसा पंचायत का जनता को ही बतावे जो इस टेक्निक से आप खेती कीजिए। जब साल में 1.5 करोड़ का ज़मीन आप खरीद लीजिएगा, इनको तो सेमिनार लगाना चाहिए, घर पे सेमिनार। अब बिहार सरकार को लिखना चाहिए, कृषि मंत्री को बुलाना चाहिए, विधायक MP को बुलाना चाहिए। देखिए हम इतना ये 5 साल में देखिए 1.5 करोड़ रुपया कमा लिए हैं खेती करके। 1 मिनट सर, मैं आपको रोकूंगा। अक्सर पूरे देश में कहा जाता है कि नेता दूसरे के पेट भरने के लिए समाज सेवा के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे का पेट कम अपनी पेटी अधिक भरते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिसको मौका मिलता है सब लूटने का प्रयास करता है। ये आप ही का घर है? सर जी, यह बात तो हमारे दिमाग में भी नहीं था। आप बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। हमारी घर का हालत देख लीजिए और अंदर जाके देखिए। 10 साल आप मुखिया रहे हैं। 10 साल मुखिया, शायद पूरे बिहार में ऐसा नहीं मिलेगा घर आपको। वो हम बोलेंगे न, वह समसा का जनता बोलेगा। हम खुद बोल देंगे जो हम ईमानदार हैं तो वो नहीं होता। हमारी ईमानदारी से लोग नहीं मान जाएंगे। आज हमारी यह चुनाव हम लड़ रहे हैं और पहला प्रत्याशी है जो समसा में कब्चाइयों ने किसी को पिला रहे। यह इतिहास बनेगा। चुनाव में तो मुर्गा दारू खूब चलता है। नहीं बुझे, इतिहास बनेगा। यह जो विदाउट 1 कप चाय पे हमने इस पंचायत को, जनता को जो सम्मान दिया है, वह चाय से भी, मुर्गा दारू से बहुत कीमती है। हम उनको सम्मान, उनके दुख, उनके दर्द 24/7 हाजिर है। यह जनता देखेगा और आप लोग भी देखिए। अंदर घर जाके देखिएगा, घर भी गिरा हुआ है अंदर से। तो हम देख पा रहे हैं। हम लोग को भी विश्वास नहीं हुआ कि 10 साल जो मुखिया रहेंगे उनका घर ऐसा होगा। आश्चर्य लगा भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सर, कोर मोद सब्जेक्ट पे आते हैं। यदि आपको मौका मिलता है, जनता आपके कंधों पर जिम्मेदारी देती है, तो वह कौन कौन सा काम होगा जिसको आप सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे? 3-4 काम हमारे नज़र में जो पहला प्राथमिकता है। 6 नंबर वार्ड से 12 नंबर वार्ड को जाने वाली सड़क बहुत वहाँ बुरा हाल है। दूसरा पशु शेड। तीसरा जल निकासी का मुद्दा इस गांव में बहुत अहम है। जल निकासी का मुद्दा को हम अपने स्तर से और अपने पूरे शिद्दत और ताकत से लगाएंगे। जो जल निकासी होता है तो पर्यावरण, प्रदूषण, स्वच्छता अभियान जैसे कई ऐसी वस्तु है जिसको हम बस में कर सकते हैं। तो यह जल निकासी का मुद्दा बहुत बड़ा समस्या है। और शेड का, ये पशु शेड मनरेगा से जो सर जो फंड आता है, यह दोनों उसमें सर 35% घूस लेते हैं पदाधिकारी। अरे सर, 35%, 40%, 50%। हमारे पंचायत में तो योजना ही नहीं आया, तो परसेंट की बात हम क्या करेंगे उसमें। 8 पंचायत में, मंसूरचक प्रखंड में 7 में यह योजना है, तो परसेंट की बात वह पंचायत के लोग कर सकते हैं। हमारे पंचायत में तो योजना ही नहीं है, तो हम क्या परसेंट की बात करें। हमारे यहाँ वह योजना नहीं है। जो सही लाभुक हैं, जो किसान हैं, जिनके यहाँ 4-4, 5-5 माल है, 1-2 माल जाल है, गाय भैंस है, गाय का दूध में परेशानी हो गया है। वह शेड के वजह से गाय का औसतन जो गाय 10 लीटर प्रत्येक दिन दूध देना चाहिए, वह 5 पे आ गई है। इतना कादो कीचड़ पानी में है, गाय दूध का स्वाद बदल रहा है। लेकिन मुखिया जी ये अपना ज़मीन अर्जित करने में लगे हुए हैं। उनको किसान से कोई मतलब नहीं है। समसा एक पंचायत में उनको वोट मांगने के लिए हमको नहीं लगता है जो खुल के किसी दरवाजे पे वो जाएंगे। ऐसी स्थिति है। एक सर अंतिम प्रश्न ये रहेगा, यदि बिहार को कहिए या पूरे देश को कह लीजिए, यदि किसी ने बर्बाद किया है तो वह नेता के अलावा सबसे बड़ा अहम रोल अफसर का होता है। बिना घूस का एक काम नहीं होता, इसमें कोई लब्बो लुआब नहीं है, सीधी बात है। यदि आपको मौका मिलता है, क्या इस नेक्सस के खिलाफ आप लड़ने का काम करेंगे? अभी जो भी काम हम किए हैं, समसा एक पंचायत में लगभग 450 लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाए हैं निःशुल्क। 1 रुपया किसी को नहीं लगा है। आप पंचायत में उन लोगों से पूछ सकते हैं। अभी लगभग 1500 मतदाता को ऑनलाइन निःशुल्क जोड़े हैं, ऑनलाइन। हाँ, उसके बाद ये क्या कहते हैं, राशन कार्ड हो गया, विधवा कार्ड हो गया। हाँ, राशन कार्ड 735 लोगों का आवेदन हम किए हैं।
जिसमें 257 कार्ड हमारे माध्यम से लोगों को मिला है। और जाके पूछिए ये 5 पैसा भी घूस लगा है वृद्धा पेंशन में, राशन कार्ड में, या ऑनलाइन वोटर मतदाता जोड़ने में, या जो गरीब जनता आए हैं कोई भी, उनको हम 1 रुपया फोटो स्टेट तक का पैसा नहीं लिए हैं। जाति, आवासीय, जन्म, इनकम, मृत्यु, ये सब का तो पूरे पंचायत में विद्यार्थी के लिए निःशुल्क जाति आवासीय हमने फैसिलिटी दिया है शमशा पंचायत की जनता को। 1 रुपया हम लोगों से नहीं लिया। और रही बात आगे की, तो जब अभी इस विकट परिस्थिति में हम अपना ईमान धर्म बचा के रखे हैं, तो आगे इससे बेहतर रखेंगे। चलिए सर, अंततः आप लोगों से, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, जो जरा सा मुखिया जी के कार्यकलाप से आप खुश हैं तो हमको वोट मत दीजिए। हमसे बेहतर जो लगे उनको दीजिए। हम उस लायक न हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लग रहा है जो हम आपके दुख दर्द में हर हमेशा खड़े हैं, एक फ़ोन पे आ जाते हैं और आपकी छोटी मोटी समस्या को हल करते हैं, तो आप निश्चित रूप से 3 नंबर बटन पर दबाइए। क्या छाप है? कलम दबा। आपका जनता का यह चुनाव है, मेरा नहीं है। हमारे पिताजी भाई साहब गुजर गए हैं। 14 दिन के अंदर दोनों भाई साहब और पिताजी हमारे गुजर गए। हम तो उतना राजनीति करने भी नहीं जानते थे, वही दोनों आदमी करते थे। और बड़ा नाम था कुंदन पदार का। जी जी जी। उनसे पहले अमरिंदर, महेंद्र पदार जी का। जी। उनका जो किया हुआ कार्य है, आज हम इस पंचायत में जो भी किए हैं या कर रहे हैं, वही दोनों व्यक्ति के नाम से हम कर रहे हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई यहाँ पे पहचान नहीं है। हम उन दोनों श्री महेंद्र पोद्दार स्वर्गीय और स्वर्गीय कुंदन पोद्दार के नाम से ही लोग मत करेंगे। और मत नहीं, भारी विश्वास के साथ। और जनता हमसे बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं। मत देने वाले जनता आगे है उनके नाम से। और हम उनका सम्मान, समस्त पंचायत वासियों का सम्मान, और जो भी काम है हमारा प्रयास रहेगा जो उसमें बट्टा नहीं आने दें। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो आज जो भी लोग हमको मत करेंगे उनके यह बात दिमाग में है, यह लड़का ऐसा नहीं होने देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, और यह वक्त ही बताएगा कि जनता किनके कंधों पे जिम्मेवारी देती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।